अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब जो है वो बच्चे एफएससी का कल रिज़ल्ट आ गया है। इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे ट्राई कर रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। बहुत सारे बच्चे जो है वो डेफिनेटली बीएस प्रोग्राम को चूज़ करते हैं या वो अपनी अपनी जो रेलिवेंट फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड है, एमबीबीएस है या उसमें जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बीए या बीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं या जिनका माइंड ये होता है कि वो जो है वो 4 ईयर डिग्री नहीं करना चाहते, उन्होंने बीए या बीएससी के अंदर एडमिशन लेना है। बीए या बीएससी जो है, क्या वो ख़त्म कर दी गई है या उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है अब उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है और वो प्रोसेस सब कैसे होता है, वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं और ये जो एक अनाउंसमेंट है एचईसी की, इसको पढ़ लेते हैं। और इस अनाउंसमेंट के मुताबिक क्या बताया जा रहा है, इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन टेकन बाय एचईसी द टू इन 2016 the old 2-year BA BSc degrees equivalent to 14 year of education and MA MSc degree will no longer be offered by पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। ये 2016 में इसको नोटिफाई किया गया था कि 2018 में और 2020 के अंदर ये डिग्रीज जो हैं वो अब ऑफर नहीं की जाएंगी। अच्छा, however, holders of BA BSc will be allowed to take admission in the third year, that means fifth semester of BS 4-year degree program after successful completion of 15 to 18 credit hour of bridging courses as prescribed by HEC and the admitting university। अब जनाब, जो बच्चे कर चुके हैं बीए बीएससी, अब वो एमएससी में अगर एडमिशन नहीं लेते तो फिर वो क्या करेंगे? अगर वो एमएससी में एडमिशन नहीं लेते तो जनाब उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने थर्ड ईयर यानी बीएस के थर्ड ईयर के अंदर एडमिशन लेना है और उससे पहले उनको कुछ जो है वो कोर्सेज करना पड़ेंगे या कुछ कोर्सेज के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा जो है वो एचईसी अनाउंस कर देगी। तो ये इस तरह से उन्होंने जो है वो सब प्रोसेस जो है वो इसको डिज़ाइन किया था। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये नहीं हो सका, ये प्रॉपर जो है वो इसको नहीं किया जा सका। तो अब जो हमारे पास रिसेंटली जो हमारे पास चीज़ें हो रही हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर एक और न्यूज़ जो है वो हमारे सामने आ जाती है। ये 19 जुलाई 2019 की है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेजिंग आउट 2-year BA BSc degree program, replacing it with the associate degree and subsequent alignment with the 4-year BS program is to ensure that students pass out after acquiring a broad-based education and have practical skills to complete in the field। अब बेसिकली यहाँ पर उन्होंने दोबारा से इस चीज़ को अनाउंस किया है कि जनाब आपकी जो बीए बीएससी की डिग्री है अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है एडी यानी एसोसिएट डिग्री में, और अब इसको हम कहते हैं एडीपी, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। अब जो यूनिवर्सिटीज जो हैं, अब जो हमारे पास बीए बीएससी का एग्जाम होता है वो हमारे पास एडीपी के थ्रू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बीएससी करने जा रहे हैं तो आपने एडमिशन लेना है एडीएस में। एडीएस के अंदर आपका एडमिशन होगा, एसोसिएट डिग्री इन साइंस यानी बीएससी का दूसरा नाम। अब ये जो हमारे पास बीएससी का दूसरा नाम है एडीएस, ये 2 साल का ही होता है। अब जो एचईसी की तरफ से नोटिफिकेशन आया था पहले, या जो इनका यानी प्रॉपर क्राइटेरिया बताया गया था वो ये था कि जो बच्चे एडीएस में जाएंगे यानी 2 साला बीएससी की डिग्री में जाएंगे, उनके सेमेस्टर वाइज जो हैं वो पेपर्स होंगे यानी वो सेमेस्टर वाइज पढ़ेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो कि हमारे पास जैसे यूओएस है या हमारे पास पीयू है या हमारे पास जीसी यूनिवर्सिटी है, तो ये अभी भी इन्होंने अपनी जो बीएससी है उसको चेंज कर दिया है एसोसिएट डिग्री में, लेकिन जो आपके पेपर हैं वो अभी भी एनुअल ही हो रहे हैं। और आगे भी जो है वो हमारे पास यूनिवर्सिटी यही जो पॉलिसी है इसको रखेगी, इसका जो है वो तकरीबन 70% चांस है। तो अब जब आपने जाना है, अगर आपने बीएससी करनी है तो आपने जाना है एडीएस में। अब एडीएस में हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपना अपना उनका प्रोग्राम होता है हर यूनिवर्सिटी।
अपने लिहाज से कम्बिनेशन बताती है कि आप किस कम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। आप बॉटनी ज़ूलॉजी के साथ जा सकते हैं, प्लस जो है वो साथ साइकोलॉजी रख लें, या आप उन कम्बिनेशंस को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और अपनी आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके मुताबिक जो है वो आप फाइनल कर लेते हो। अब जो बच्चे बीकॉम करना चाहते हैं उनके लिए एडीसी है, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, और ये जो है वो हमारे पास एडीएस हो गया, एडीसी हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये अब 2 साल डिग्री हैं, यानी ये जो बीएस है उसका हाफ है। अब इसका फायदा क्या है? अब इसका फायदा, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि जनाब आपने 4 साल डिग्री नहीं करनी, जो कि ऑब्वियस रीजन जिसकी हो सकती हैं, बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी नहीं जो है वो कर पा रहे होते, उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी रेगुलर अटेंड नहीं कर सकते किसी वजह से। तो यहाँ पर उनके लिए बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट चांस है, और इसमें किसी जो है वो झिझक की ज़रूरत नहीं है कि जनाब हमने बीएस नहीं किया और ये किया। आप चुप करके एडीपी में आए, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम करें, बीए बीएससी 2 साल जो प्रोग्राम है आप उसको करें। अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं बीकॉम करें। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जनाब इसके बाद आपको जॉब मिल सकती है। अब अगर आप बीएस ऑनर कर रहे हैं तो बीएस ऑनर में तो आपको 4 साल के बाद ही डिग्री मिलेगी, लेकिन अगर आप जो है वो एडीएस कर लेते हैं, आपने बीएससी बीए बीकॉम कंप्लीट कर लिया, तो जनाब उसके बाद आपको जो है वो डिग्री मिल जाती है। दैट मीन कि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो जो ग्रेजुएशन होती है वो 14 ईयर्स की होती है, यानी वो 14 ईयर ग्रेजुएशन होगी, लेकिन उस बेस पर आप डिफरेंट टीचिंग जो हैं जॉब्स उन पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अब वो डिपेंड करता है आपकी आगे स्पेशलाइजेशन है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमारे पास एडीपी प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारी ऐसी जो है वो हमारे पास डिग्रीज जो हैं वो, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी कर चुकी है, कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 2 साल जो है वो डिग्रीज करवा रही हैं, जिनमें जो है वो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं या और प्रोफेशनल लेवल के कोर्सेज हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप 2 साल के बाद दैट मीन कि आप काम कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप आपके पास प्रॉपर एक जो है वो एक तरह से आप एलिजिबल हो जाते हैं जॉब के लिए। जबकि बीएस में आपको 4 साल का वेट करना पड़ता है, और उसके बाद भी आपके चांस जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट ही होते हैं, चांस जो है वो कम ही होते हैं। तो यहाँ पर 2 साल के बाद आप शॉर्ट ईयर स्टडीज के बाद आप जो है वो क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अब उसका एक और फायदा, अब आगे तो बीए बीएससी के बाद एमएससी हुआ करती थी, अब इसमें क्या होगा, क्या अब बीए बीएससी करने के बाद आपकी स्टडी खत्म हो जाएगी, आगे क्या होगा? तो अब जो है वो जनाब हमारे पास क्या किया गया है कि जो बच्चे एडीएस करके आएंगे, एडीपी से आएंगे, जो बच्चे एडीपी से आएंगे उनको उनके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के मुताबिक जो बीएस हैं उनमें जो है वो दाखला दिया जाएगा। अब वो जो दाखला होगा वो जनाब यूनिवर्सिटी एक अपना क्राइटेरिया बनाएगी। पहला जो एडीएस का बैच है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी पार्ट 1 उसका हो चुका है, अब नेक्स्ट जो है वो ईयर पार्ट 2 के एग्जाम होंगे। जब पहला एडीएस का बैच पास आउट हो जाएगा तो उसके बाद जनाब यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इस बारे में, एचईसी यूनिवर्सिटीज़ को ये प्रॉपर गाइड करेगी और बताएगी चीज़ों के बारे में कि कब जो है वो कैसे आपने जो है वो इन बच्चों को इन करना है, ताकि वो बच्चे जो ये 2 साल डिग्री करके आए हैं, तो दैट मीन कि उन्होंने 4 सेमेस्टर्स कर लिए हैं, उन्होंने 5th सेमेस्टर में इंटर होना है। तो उसके लिए जो पॉलिसी है वो अभी तक क्लियर नहीं है। वो जब एक पहला बैच एसोसिएट डिग्री वालों का जाएगा यूनिवर्सिटी में, तो तब जो है वो चीज़ें और तरह से हो जाएंगी। अभी जो है वो हमारे पास एक साल हुआ है, उससे पहले बीए बीएससी डिग्री चल रही थी और उसी बेस पर एमएससी भी एडमिशन हो रहे हैं। तो अब अगर आप एडीएस में आना चाहते हैं, एडीपी यानी 2 साल डिग्री करना चाहते हैं सिंपल, वो आप साइंस में करना चाहते हैं तो एडीएस, वो आप कॉमर्स में करना चाहते हैं तो एडीसी, इसी तरह से आप किसी और प्रोग्राम में करना चाहते हैं तो वो सिंपल एडीपी। आप इनमें एडमिशन लें, और ये बहुत ही अच्छा है कि आप जो है वो जनाब एक तो आप जल्दी ग्रेजुएट हो जाते हो, 2 साल की ग्रेजुएशन हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हो बहुत सारी जॉब्स के लिए। जबकि जो बीएस है उसमें फिर डेफिनेटली आपको 2 साल के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती, वहां पर 4 इयर्स के बाद ही मिलती है।
तो जो बच्चे इस बारे में क्वेश्चन कर रहे थे, आई थिंक सो कि उनको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि BS 4 साला है और ADP जो प्रोग्राम है वो 2 साला है, BA BSc का या BCom का प्रोग्राम। अब उसमें ये होगा कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, लेकिन आप जो है वो 14 ईयर की वो डिग्री होती है, आप जॉब ज़रूर उससे कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं करना चाहते तो आप आगे भी एडमिशन ले सकते हैं, ये भी एक और जो है वो हमारे पास चांस होता है। तो इसमें कोई झिझक नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई यानी कोई ऐसी चीज़ है यानी जिसको आप थोड़ा शर्माएं, आपको लगे कि मैं क्यों करूं या इसमें क्यों। तो आपकी अपनी जो है वो लाइन है, आप अपना जो है वो उसमें देखें, अपनी फिजिबिलिटी देखें और इन जो है वो हमारे पास जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसको यूज़ करें और इसके मुताबिक जो है वो अपनी जो है वो आगे जो डिग्री है उसको जो है वो चूज़ करें। उम्मीद है कि ये जो हमारे पास वीडियो थी ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैंने जो है वो कोशिश की बहुत सारी चीज़ों को कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर मैं कोई नहीं कर सका तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और इंशाल्लाह आपको मज़ीद डिटेल से मैं गाइड कर दूंगा। आपका यहाँ आने का, इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।